मेरा संबंध है। मेरे लघु भ्राता सुनील जैन चेटू भी यहाँ के निवासी हैं और वो भी अपनी सहभागिता यहाँ पर निभा रहे हैं। रवि जैन जी का स्वागत है, कला साधक जैन भजन गायक। अभी आप उस समय भाभी जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए ये भजन गुरुवर के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। भैया बात
पाठ हुआ। माता जीवाणी का परिचय आपसे जग को मिला, हम चले सब शांति पथ पर, भूल कर शिव दे मिला। नैनों में है दया का सागर, हृदय है करुणा महान। बहुत तेज मतलब तो हमने रवि भाई का स्वागत कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। एक बस हमारे आलोक पाठक जी हैं, बहुत सा हृदय कवि है और गुरुवर के परम भक्त हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियां गुरु जी के लिए लिखी है, उनकी भावना है कि वो आज यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। आनंद जी का तो स्वागत। मैं आलोक जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कल संचालन भी किया था मानस भवन। जी जी जी, आनंद जी के लिए तालियां करते अच्छा हैं। लगा। आइए ये भी हरफन बोला है, हर कला में आइए। अगर माइक मिल जाए तो भजन भी सुना देते हैं। अनमोल है। सूक्ष्म रूप में हम सबके मध्य विराजमान परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। ये कविता जो हमने लिखी थी तब गुरु जी से मेरा पहली बार गुरु जी से मैं मिला था और उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो कल मैंने जब कार्यक्रम का संचालन किया तो ये बात बताई थी कि गुरुवर स्वाध्याय में व्यस्त थे। हम 3-4 लोग उनसे दर्शन के लिए पहुँचे। गुरुवर ऐसी है किताब कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, मैं अनिल विद्या जी सुजीत भाव पीछे से गुरु जी के बाद में ऐसा जैसा आप लोग बैठे हैं थोड़ी दूर बैठा था। गुरुदेव ने एक बार ऐसा दृष्टि डाली, फिर स्वाध्याय में व्यस्त हो गए, फिर दृष्टि डाली, फिर स्वाध्याय में व्यस्त हो गए। तीसरी बार उन्हें छेपक लगाया और मेरे से बोले कोई प्रश्न है क्या। मैंने कहा गुरुदेव आप समग्र समाज के लिए, समग्र संसार के लिए कहते हैं, पहली बार मुझे आपने मेरे व्यक्तिगत 2 शब्द कहे, यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। और जब उनका वो आशीर्वाद मिला उस दिन से मेरी पूरी चर्या बदल गई। यूँ कहें कि गुरुवर का जो आशीर्वाद था वो मेरे जीवन का सूत्र बन गया। गुरुवर के शरीर जो हमारे मध्य विराजमान थे तब मैंने कविता लिखी तो इच्छा थी कि गुरुवर को जाके भेंट करूँगा, मगर नियति का अपना खेल है। ये कविता गुरुवर को मैंने भगवान महावीर के संरक्षा कर, भगवान महावीर को हमने नहीं देखा है तो अगर वो रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे, वो आचार्य गुरुवर को देख के मैंने जाना है। बस उन्हीं भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। शब्दों पर जरूर गौर कीजिएगा। वे धीर हैं, गंभीर हैं, नदी का निर्मल नीर है। वे धीर हैं, गंभीर हैं, नदी का निर्मल नीर है। वे ज्ञान हैं, विज्ञान है, सब गुणों की खान है। वे सत्कर्म हैं, सत्य है, ब्रह्म रूप प्राकट्य है। वे सद्गुणी सम्मान है, वे सद्गुणी सम्मान है। युग का एक निर्माण है। आचार्य श्री का जो युग है वो पूरा युग है। वो ऐसा नहीं कह सकते उन्हें कि वो एक आचार्य के निकले, पूरा युग उन्होंने एक निर्माण किया है। तो युग का एक निर्माण है। वे शांत हैं, निर्विकार हैं, साधना के प्रकार है। अगर साधना किसी को सीखनी हो तो गुरुवर से सीखें कि वे शांत हैं, निर्विकार हैं, साधना के प्रकार हैं। वे सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, विद्या विनीत अनंत हैं। वे श्रेष्ठ हैं, कुल श्रेष्ठ हैं। इन पंक्तियों को ध्यान दीजिएगा कि वे श्रेष्ठ हैं, कुल श्रेष्ठ हैं, अहिंसा के ज्येष्ठ हैं। अहिंसा से पहले अगर गुरुवर के पहले ही अहिंसा चल पड़ती है, उससे भी श्रेष्ठ हैं। तो वे सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, विद्या विनीत अनंत हैं। वे श्रेष्ठ हैं, कुल श्रेष्ठ हैं, अहिंसा के ज्येष्ठ हैं। वे जन्म हैं, निर्माण हैं, जीवंत स्वयं प्रमाण हैं। वे गीत हैं, राग हैं, स्वरों का शुद्ध पराग हैं। वे वसुंधरा आकाश हैं। वे वसुंधरा आकाश हैं, चहुओर फैला प्रकाश हैं। वे भक्त हैं, भगवान हैं। वे भक्त हैं, भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे दया हैं, वे जीव हैं,
करुणामय सजीव हैं, वे दया हैं, वे जीव हैं। करुणामय सजीव हैं, वे निर्लिप्त हैं, विराग हैं, दयालु वीतराग हैं। वे निर्लिप्त हैं, विराग हैं, दयालु वीतराग हैं, वे वंदनीय, वे वीर हैं। तभी तो वे महावीर हैं, तभी तो वे महावीर हैं, तभी तो वे महावीर हैं। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि मेरी पहली पुस्तक गवाई, तो मैंने गुरुदेव के लिए सबसे पहले लाइनें डाली हैं। भगवान श्री राम का गुरुदेव ने जो लिखा है, उसके बाद मेरी बाकी रचनाएँ हैं। गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, बहुत करीब से उनका मुझे दर्शन करने का अवसर मिला है। कई अवसरों पर दयोदय में उनका मुझे आशीर्वाद भी मिला। एक छोटे से 1 मिनट के संस्मरण के बाद अपनी बात को विराम दूंगा। गुरुवर कभी कहते हैं तो कभी ये लगता है कि कुछ कह रहे हैं, हम कहते हैं तुलसी संगत साधु की जो गंदी की बात, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी बात सुबास। गुरुवर ऐसे ही बैठे थे और उनकी आहट चल रही थी, उसका उनके प्रवचन थे। वे मधुमक्खी के डंक पर बोल रहे थे। क्रोध कैसे, अब मेरे जीवन का सूत्र है वो, कैसे क्रोध को आप किस तरह से उसका दुरुपयोग हो सकता है और सदुपयोग हो सकता है, गुरु बता रहे थे। एक मधुमक्खी है, फूल से पराग निकालती है, फूल को कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन मीठा शहद देती है। लेकिन यही यदि वही मधुमक्खी क्रोधित हो जाए तो आपके प्राणों का संकट कर सकता है। तो क्रोध से दूर रहिए, शुद्ध पराग इकट्ठा करिए और इस समाज को दीजिए और अपना जीवन वैसा ही बनाइए, करुणामय, सत्य, अहिंसा, आस्था, परिग्रह, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण जीवन बनाइए और सारे संसार को, सारे समाज को इस तरह का मार्गदर्शन दीजिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रंगिया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अहिंसा परमो धर्म हमारा। हल्की हल्की तालियां। अहिंसा परमो धर्म हमारा। जियो और जीने दो का, जियो और जीने दो का मंत्र है सबसे बड़ा। अहिंसा परमो धर्म हमारा। एक एक शब्द देखें कितने अनमोल है। छाने पानी गरम कराए, जीव है लाखों नारे। छाने पानी गरम कराए, जीव है लाखों मारे। शास्त्रों में वर्णित है और हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई कि यदि हम पानी को बिना छाने पीते हैं, कितने जीवों का कितने जीव हमारे समझ लीजिए मृत होते हैं। भाव को प्रकट किया है। बिन छाने पानी गरम कराए, जीव है लाखों मारे। इस पानी से अग्नि बुझाए, हिंसा नहीं विचारे। मांसाहारी को जो करता, मांसाहारी को जो करता, होके दुख आपार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। और बड़ी सुंदर पंक्तियां देखें। दशरथ राजा ने की भी हिंसा, पुत्र कुयोग था पाया। राजा दशरथ भलाई अज्ञातवश ऐसा हुआ कि श्रवण कुमार उनके हाथों मारे गए। जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ऐसा होना था, ऐसा योग बन गया और उस कष्ट को उन्होंने पुत्र वियोग के रूप में कैसा सहा, इस भाव को प्रकट किया। देखिए, राजा दशरथ ने की हिंसा,
पुत्र वियोग अपाया, पुत्र वियोग से राजा ने प्राण स्वयं भी गवाया। इस हिंसा के कारण रावण, इस हिंसा के कारण रावण पहुंचा नरक के द्वार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। जियो और जीने दो का, जियो और जीने दो का, मंत्र ही सुख का सार। अहिंसा परमो धर्म हमारा। अहिंसा परमो धर्म हमारा। अहिंसा परमो धर्म हमारे बीच में मुनि श्री 108 निकलंक सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई श्री सुदीप जैन जी हैं। हम बोले अपने अध्यक्ष जी श्री लालू भैया से निवेदन करेंगे कि वो उनका स्वागत करें। हिंसा पीड़ित विश्राह महावीर की तख्ता है। जरा तालियां जरूर होना चाहिए आपके साथ। बोले महावीर भगवान की। संजय भैया कहाँ हैं हमारे? अरे आलोक भैया, सभी हमारे गुंजन परिवार के सबको नमन करता हूं। और ये अहिंसा का मूल मंत्र देखिए इस स्तवन, इस भजन में रवि भैया। हिंसा पीड़ित विश्राह महावीर की तख्ता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पाप के दलदल में, पाप के दलदल में फंसकर धर्म निसकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। तालियां के साथ हमारे सारी माताएं बहनें हैं। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। श्री महावीर जी का संदेश देखिए कितनी सुंदर रचना और शब्द प्रयोग है। देखिए, हिंसा के बादल छाए संसार पर। वर्तमान का जो समय चल रहा है, और हिंसा के बादल छाए संसार पर। सर्वनाश के दुनिया खड़ी कगार पर। नहीं शास्त्रों में, शास्त्रों में होड़ नहीं है, लेकिन शस्त्रों में होड़ है। तालियां। नहीं शास्त्रों में, अब शस्त्रों में होड़ है। मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर की पथ भूलों को, महावीर की पथ भूलों को समझा सकता है। हिंसा पीड़ित विश्राह महावीर की तख्ता है। नरेंद्र भैया, अरे वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में, पापों के दलदल में फंसकर धर्म खिसकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। बहुत सुंदर संदेश भी है हमारे पूज्य संत
महावीर स्वामी जी ने बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। कितनी सुंदर पंक्तियां देखें। प्रभु के नैनों से करवाता, प्रभु के नैनों से करवाता तीर छलकता है, प्रभु के नैनों से करवाता तीर छलकता है। श्री महावीर भगवान की वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है। वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, और वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। बोल श्री महावीर भगवान जिन पर की हो विजयता, जिन पर की हो विजयकार, चलो जिन मंदिर में। इसके लिए क्या करें भैया? जिन पर की हो विजयकार, चलो जिन मंदिर में। जिन पर की हो विजयकार, चलो जिन मंदिर में। मंदिर में मेरे लिए अंदर के राजे, मंदिर में मेरे लिए अंदर के राजे, मंदिर में मेरे लिए अंदर के राजे, मंदिर में मेरे मंदिर में मेरे लिए अंदर के राजे, मंदिर में मेरे लिए अंदर के राजे। अरे जी देखा तो हरस अपार, चलो जिन मंदिर में। देखा तो हरस अपार, चलो जिन मंदिर में। ये पर की हो जयकार, चलो जिन मंदिर में। प्रसिद्ध गीतकार गायक राकेश बाबा जी, स्वागत वंदन अभिनंदन। चार कसायों से चार कसायों से नाता जो टूटे। चार कसाई क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ। चार कसायों से नाता जो टूटे, चार कसायों से नाता जो टूटे, चार कसायों से नाता जो टूटे, चार कसायों से नाता जो टूटे। हो जाए, हो जाए, हो जाए भव में सुधार, चलो जिन मंदिर में। हो जाए भव में सुधार, चलो जिन मंदिर में। अरे भैया आगे रखो। चलो जिन मंदिर में, गुरु की हो जयकार, चलो जिन मंदिर में। चलो जिन मंदिर में, चलो जिन मंदिर में, चलो रे जिन मंदिर में। एक भजन का साथ
हमारे प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं इस पवित्र प्रांगण में। हमारी पूरी समिति के सदस्य, गुंजन परिवार हमारा, जो वर्षों से समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में पूज्य प्रियजनों को, पूरे परिवार को, गुंजन को नमन करता हूँ। और बड़ा सौभाग्य जीवन का कि हमारी मातृशक्ति और हमारे जितने भी प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, मैं सबको नमन करते हुए गुरुवर के चरणों में ये जो स्वरांजलि दे रहा हूँ, एक ऐसा स्तवन, एक ऐसा भजन जो मैं अपनी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि इस भजन को अवश्य सुने। कैसेट के माध्यम से गाया है, घर घर में बड़ा प्रचलित हुआ है। श्वेतांबर वर्ग और दिगंबर वर्ग दोनों में बड़ा प्रचलित हुआ ये भजन। हमारे संदीप भाई